हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में पता चलेगा और साथ में जो है मैं ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द द क्लेवर फार्मर एंड द डेकोरेट। क्लेवर कहते हैं होशियार को, फार्मर कहते हैं किसान को। तो एक यानी कि होशियार किसान एंड द डेकोरेट, डेकोरेट कहते हैं डाकू को, चोर को। तो इसका क्या मतलब हुआ? द क्लेवर फार्मर एंड द डेकोरेट यानी कि होशियार किसान और डाकू। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद देखते हैं। वन नाइट अ फार्मर वॉज रिटर्निंग होम फ्रॉम अ कैटल फेयर। वन नाइट एक रात, अ फार्मर एक किसान, वॉज रिटर्निंग, रिटर्न का मतलब होता है वापस लौटना। तो यहाँ पे जो है वॉज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया गया है। जब वॉज या वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाकया माना जाता है। तो अ फार्मर वॉज रिटर्निंग होम यानी कि एक किसान घर वापस लौट रहा था फ्रॉम अ कैटल फेयर। कैटल फेयर कहते हैं मवेशियों का जो मेला होता है उसे कैटल फेयर कहते हैं। फेयर कहते हैं मेले को। तो मवेशियों का जो मेला था वहां से एक जो किसान था वो घर वापस लौट रहा था। ही बॉट अ बफलो फ्रॉम देयर। बाई की सेकंड फॉर्म है बॉट। तो उसने खरीदा अ बफलो फ्रॉम देयर। बफलो का मतलब होता है भैंस। तो उसने भैंस खरीदी फ्रॉम देयर वहां से। एज ही पास्ड थ्रू अ फॉरेस्ट, अ डेकोरेट केम इन फ्रंट ऑफ हिम। एज जैसे ही पास्ट थ्रू, पास थ्रू का मतलब होता है कहीं से होकर गुजरना। तो जैसे ही वो होकर गुजरा अ फॉरेस्ट जंगल में से, अ डेकोरेट तो एक डाकू, केम आया, सेकंड फॉर्म है कम की। तो वो आया इन फ्रंट ऑफ हिम। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने। तो उसके सामने आया। ही हैड अ थिक स्टिक इन हिज हैंड। ही हैड, यहाँ पे जो हैड है ये पास्ट के पोजेसिव टेंस के लिए इसका यूज किया जाता है। जब हम कहते हैं कि किसी के पास कुछ था तो हम हैड का यूज करते हैं। और प्रेजेंट के लिए हैज या हैव का यूज किया जाता है। ही हैड अ थिक स्टिक। थिक स्टिक कहते हैं, थिक कहते हैं मोटी, स्टिक कहते हैं लाठी को। तो उसके पास एक मोटी लाठी थी इन हिज हैंड, उसके हाथ में। ही सेड, उसने कहा, हैंड हैंड ओवर ऑल दैट यू हैव का मतलब होता है हवाले कर देना। तो हवाले कर दो ऑल दैट यानी कि सभी, यू हैव जो तुम्हारे पास है, यानी कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो हवाले, मेरे हवाले कर दो। ऐसा जो डाकू था उसने कहा। द फार्मर गॉट स्केयर्ड एंड गिव हिज मनी टू द डेकोरेट। तो जो किसान था गॉट स्केयर्ड, स्केयर का मतलब होता है डर जाना। तो सेकंड फॉर्म है। तो जो किसान था वो डर गया एंड गेव और दे दिया हिज मनी अपने पैसे, यानी कि जो उसके पास जो पैसे थे दे दिए टू द डेकोरेट डाकू को। एज ही टर्न टू गो, टर्न का मतलब होता है मुड़ना। तो जैसे ही वो मुड़ा टू गो जाने के लिए, द डेकोरेट सेड तो जो डाकू था उसने कहा, गिव मी द बेफलो टू यानी कि मुझे जो बेफेलो भी यानी कि जो भैंस है वो भी मुझे दे दो। वाई आर यू टेकिंग इट अवे। वाई आर यू टेकिंग यानी कि तुम इसे क्यों ले जा रहे हो। जो डाकू था उसने कहा कि ये भैंस भी मुझे दे दो, तो तुम इसे क्यों लेके जा रहे हो। द फार्मर हैंडेड ओवर द बफेलोज रोप टू द डेकोरेट। तो जो किसान था हैंडेड ओवर तो उसने हवाले कर दिया द बफेलोज रूप। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस है जो कि का मतलब देता है। तो जो भैंस की जो रूप थी, रूप कहते हैं रस्सी को, तो उसने जो भैंस की रस्सी थी वो भी डेकोरेट के यानी कि डाकू के हवाले कर दिया। देन फिर द फार्मर सेड तो जो किसान था उसने कहा, यू हैव टेकन एवरीथिंग ऑफ माइन। यू हैव टेकन आपने ले लिया है। यहाँ पे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जब हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाता है। तो यू हैव टेकन एवरीथिंग यानी कि आपने सब कुछ ले लिया है, ऑफ माइन मेरा,
कैन यू गिव मी योर स्टिक। कैन यू गिव, क्या आप दे सकते हैं, मी मुझे, योर स्टिक अपनी लाठी, यानी कि क्या आप मुझे अपनी लाठी दे सकते हैं। वाई डू यू नीड इट। वाई डू यू नीड इट यानी कि तुम्हें इसकी क्यों जरूरत है। द डेकोरेट आस्क्ड, तो जो डाकू था उसने पूछा। माई वाइफ वेल बी प्लीज्ड दैट एट लीस्ट आई गॉट अ स्टिक फ्रॉम द फेयर। माई वाइफ वेल बी प्लीज्ड यानी कि जो मेरी बीवी है वो खुश हो जाएगी, डैट के एट लीस्ट यानी कि कम अज कम, आई गॉट अ स्टिक, तो मैं एक स्टिक यानी कि एक लाठी लाया फ्रॉम द फेयर मेले से। यानी कि उसने कहा कि डाकू से कि मुझे अपनी जो है लाठी दे दें, तो डाकू ने कहा कि तुम्हें इसकी क्यों ज़रूरत है। तो उसने कहा कि मेरी जो बीवी है वो खुश हो जाएगी कि कम अज़ कम मैं एक लाठी तो मेले से लाया। द डेकोरेट गेव द स्टिक टू द फार्मर, तो जो डाकू था गेव, गिव की सेकंड फॉर्म है गेव, तो उसने दे दिया द स्टिक लाठी टू द फार्मर किसान को। तो जो डाकू था उसने किसान को लाठी दे दी। इमीडिएटली यानी कि तुरंत ही, उसी वक्त द फार्मर स्टार्टेड बीटिंग द डेकोरेट विद द स्टिक, तो जो किसान था स्टार्टेड बीटिंग, तो उसने शुरू कर दिया बीटिंग, मारना, द डेकोरेट डाकू को, विद द स्टिक उस लाठी के साथ। यानी कि तुरंत ही जो किसान था उसने उस लाठी के साथ डाकू को मारना शुरू कर दिया। द डेकोरेट रैन ऑफ टू सेव हिज लाइफ, लीविंग द बफलो एंड द फार्मर्स मनी बिहाइंड, तो जो डेकोरेट यानी कि डाकू था, रैन ऑफ तो वो भाग गया, रन ऑफ की सेकंड फॉर्म है रैन ऑफ, तो वो भाग गया, टू सेव बचाने के लिए, हिज लाइफ अपनी जिंदगी, लिविंग छोड़ते हुए, द बफेलो यानी कि जो भैंस थी, एंड द फार्मर्स मनी और जो फार्मर यानी कि जो किसान था उसके पैसे थे, बिहाइंड पीछे। तो इसका क्या मतलब हुआ, द डेकोरेट रैन ऑफ टू सेव हिज लाइफ, यानी कि जो डाकू था वो अपनी जिंदगी को बचाने के लिए वो भाग गया, लिविंग छोड़ते हुए क्या, द बफेलो एंड द फार्मर्स मनी बिहाइंड, यानी कि जो किसान था उसकी भैंस और पैसे पीछे छोड़कर वो भाग गया। सो द फार्मर सेव्ड हिमसेल्फ एंड हिज बिलोंगिंग्स टू, तो इस तरह द फार्मर जो किसान था, सेव्ड हिमसेल्फ उसने खुद को बचाया, एंड हिज बिलोंगिंग्स टू, बिलोंगिंग्स का मतलब होता है सामान, तो अपने सामान को भी बचाया। तो इसका मोरल क्या है, थिंक हाउ टू सेव लाइफ इन डेंजरियस सिचुएशन। थिंक यानी कि सोचो, हाउ टू सेव लाइफ यानी कि जिंदगी को कैसे बचाएं, इन डेंजरस सिचुएशन यानी कि जो खतरनाक हालत होती है या सिचुएशन होती है, तो उसमें अपने जीवन को कैसे बचाएं, यानी कि ये सोचो। सो दिस इज द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।